गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम सोशल साइंस में लेसन 1 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो लिसन एंड लुक केयरफुली। आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बुक में करवाऊंगी। क्लियर? सी क्वेश्चन 1, कॉसेस ऑफ कर्नाटिक वॉर्स। कॉसेस मीन्स कारण। तो आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में कर्नाटिक वॉर्स के क्या कारण थे वो लिखना है। तो इसका आंसर अब हम देखेंगे पेज नंबर 5 पे। आपको सामने क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन के आगे उसका पेज नंबर लिखा हुआ है। क्लियर? तो आप पेज नंबर 5 निकालें। देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर लिखा होगा। सामने जो बुक है पेज नंबर 5, उसमें मैंने ऊपर लिखा है कॉसेस ऑफ द कर्नाटिक वॉर वर। इट मीन्स कर्नाटिक वॉर्स के कारण थे। आपको देखो फर्स्ट नंबर लिखा है ब्रैकेट से, British East India Company had French company were making efforts to gain benefits and expand their political influence. यहाँ तक आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। सेकंड, both tried to surpass each other by purchasing Indian goods at the lowest price. यहाँ तक आपको सेकंड पॉइंट में लिखना है। थर्ड, both wanted to have control over the markets. ये थर्ड पॉइंट, इसके आगे छोड़ना है और फिर यहाँ से लिखना है They began to interfere in the internal affairs of the Indian states. ये 4 point. Both dreamed of holding political powers in their hands for control over markets. ये आपका 5th point. ओके, तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कॉसेस ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी। अब इसमें आपको बैटल ऑफ प्लेसी के क्या कारण थे ये लिखना है। तो इसका आंसर हम देखेंगे पेज नंबर 8 पे। तो आप पेज नंबर 8 निकालिए। तो इसका आंसर लिखने के पहले हम ये समझेंगे कि बैटल ऑफ प्लेसी क्या है, मतलब प्लेसी का युद्ध क्या है। ओके, क्योंकि इसके पहले जब मैंने आपको चैप्टर रीड और एक्सप्लेन किया था, तब हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ कर्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ा था। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर लिखने के पहले उसका टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी ताकि आपको क्लियर समझ में आए, नहीं तो हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बैटल ऑफ प्लेसी यह 1757 में हुआ था। विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ अलीनगर मोस्ट ऑफ द इंग्लिश डिमांड्स वर फुलफिल्ड बट दे वांटेड टू कंट्रोल बंगाल। दे इंडल्ज इन इंट्रीग्यूज। इट मीन्स अलीनगर की संधि द्वारा, संधि मतलब संबंध बनाना, ठीक है, द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में अनेक सुविधाएं मिल गई और ब्रिटिश समस्त बंगाल पर, मतलब पूरे बंगाल पर अपना अधिकार करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने तैयारियां करना शुरू कर दी। क्लाइव ऑक्यूपाइड फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर एंड द नवाब कुड नॉट स्टॉप हिम। Clive made a secret pact with Mir Jafar, who was the replaced Siraj-ud-Dullah as Nawab of Bengal. After the conspiracy pretext for war was reached, Nawab was accused of dishonoring Treaty of Alinagar, and soon army under Clive set out of Murshidabad. A battle between Nawab and the British force was fought at Plassey on 23 June 1757। देखो फिर क्लाइव ने क्या किया। क्लाइव ने फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर पर अपना अधिकार जमा लिया और नवाब इसके लिए कुछ नहीं कर सका। और फिर क्लाइव ने नवाब के दुश्मनों को अपनी सुरक्षा में ले लिया। फिर क्लाइव ने सेनापति मिर्जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ एवं अमीर चंद के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसके अनुसार सिराजुद्दौला को हटाकर मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। और यह सब क्या थी, एक षड्यंत्र था, मतलब एक सोची समझी साजिश। और नवाब पर अलीनगर के संबंध को खराब करने का और आरोप लगाया गया। और यह आरोप लगाते ही क्लाइव अपनी सेना के साथ मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़े। फिर उसके बाद 23 जून 1757 को क्लाइव तथा नवाब की सेनाओं के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। द मेजर पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी लेड बाय द traitors Mir Jafar, Rai Durlab and War Latif and did not participate actively in the battle, and so the Nawab was defeated and killed by Miran, son of Mir Jafar. It means इस युद्ध में नवाब के सेनापति मिर्जाफर, राय दुर्लभ तथा वार लतीफ
ने एक्टिवली होके इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया और सिर्फ युद्ध देखते रहे। और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि नवाब मारा गया। और उसे किसने मारा? मीर जफर के बेटे मिरान ने। क्लियर? The Battle of Plassey had no interface, but it was a war of immense political and economic importance. The Nawab became a puppet in the hands of the British. अगर देखा जाए तो इस युद्ध का कोई भी महत्व नहीं निकला, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इस युद्ध का अत्यधिक महत्व है। और बंगाल का नया नवाब मिर्जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। Puppet means कठपुतली। The political life of Bengal came under control of the British. The Battle of Plassey paved the way for the British to loot Bengal. He allowed British to trade tax-free in Bengal, Bihar and Orissa. फिर बंगाल के पॉलिटिकल लाइफ पर केवल अंग्रेजों का ही अधिकार जम गया और आर्थिक दृष्टि से प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की लूट शुरू हो गई और बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में टैक्स फ्री का व्यापार करने का अधिकार मिला। द कंपनी ऑल्सो गॉट द जमींदारी ऑफ द 24 परगना। द कंपनी रिसीव्ड द राइट टू मिंट कॉइन्स इन कलकत्ता। द बैटल ऑफ प्लासी प्रूव्ड डिसीसिव as control of Bengal fell into the hands of the British. It means कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी मिली। कलकत्ता में कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार भी मिल गया और इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल की सत्ता मतलब पावर सौंप दी ब्रिटिश कंपनी के हाथों में। तो ये हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध। अब हम इसका आंसर नोट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर सामने आपको एक पेज दिख रहा है, इसमें से नोट करना है। The Battle of Plassey was fought in 1757 between the English and the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Dullah. The Nawab was defeated. The causes of the Battle of the Plassey were. फिर आपको इसमें देखो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो आपको पहले ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, इसके बाद आपको इसके आगे के पॉइंट्स बुक्स में से लिखने हैं। ऑन पेज नंबर 8 पे आपको हेडिंग दिख रही होगी बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो आपको इस पैराग्राफ की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन को छोड़कर 13 लाइन से देखना है। द बैटल ऑफ प्लासी पाव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश टू लूट बंगाल, ये आपका 4th पॉइंट रहेगा। ओके, इसके आगे ही अलाउड ब्रिटिश टू ट्रेड टैक्स फ्री इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, this is your 5th point. Next, the company also got the zamindari of the 24 pargana, ये है आपका 6 नंबर का पॉइंट। The company received the right to mint coins in Calcutta, ये 7 नंबर का पॉइंट। The battle of Plassey proved decisive as control of Bengal fell into the hands of the British, this is last 8 नंबर पॉइंट। क्लियर? तो आपको इस क्वेश्चन के टोटल 8 पॉइंट्स लिखने हैं आंसर में। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज हम बस इतना ही करेंगे, आगे के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। क्लियर? हैव अ ग्रेट डे।